वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों। ये जो अगस्त की क्रॉनिकल आई है उसका वन लाइनर है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पर मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए भारत की पहली डिजिटल प्रणाली कौन सी लॉन्च की है। तो ये हॉक नाम की है, ये केरल ने लॉन्च की है, केरल सरकार ने, कि जो वन्यजीव अपराध है, वनों के अंदर जो अपराध होता है उसको रोकने के लिए हॉक। तो पूछेगा कि हॉक किसने लॉन्च की है। भारत की पहली डिजिटल प्लान, जहां पर भी पहला आएगा वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये है संतृप्ति अभियान। संतोष अभियान ये गलत है, संतृप्ति अभियान है ये, संतृप्ति अभियान। ये वित्तीय समावेशन को लेकर, मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको लेकर बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है संतृप्ति अभियान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है भारत की पहली फुल रूफ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, ये किसने निकाली फुल फुल रूफ। तो ये निकाली है तमिलनाडु सरकार ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव कौन सा बना है। तो चुमार है ये लद्दाख का है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा जो गांव है वो मॉडल सीमावर्ती गांव बना है। इसके बाद है एंटी नारकोटिक्स एक्शन प्लान। अभी ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था ये वाला प्लान। ये गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह वाले मंत्रालय ने। और इसमें ये किया गया कि जितने भी नारकोटिक्स से संबंधित जितना भी बवाल था पूरा का पूरा, मतलब जितने भी अपराध होते थे उसको रोकने के लिए है ये। भारत के अलग अलग हिस्सों में जो नारकोटिक्स या फिर जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए है ये प्लान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ये सन पूछ सकता है कितने साल की। तो ये 3 साल का प्लान है ये, 3 साल का। इसके बाद है भारत की कुल प्रजनन दर, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत का, वो 1.9 हो गया है 2024 में, जो एसआरएस का सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग। जबकि जो रिप्लेसमेंट रेट होता है वो होता है 2.1। तो भारत का जो रेट है, मतलब एक तरह से अब भारत की जो जनसंख्या है वो घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2.1 से अगर कम है टीएफआर तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है। 2.1 पे बराबर जनसंख्या रहती है। तो ये याद रखना है आपको कि अभी हो गया है 1.9। तो ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है इसमें विनिमय, विनिमय लैंड पोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला। विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है कि पोर्ट जितने भी होते हैं उनको मैनेज किया जा सके, पोर्ट को। इसके बाद है भूल जाने का अधिकार। अभी दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसका बहुत बड़ा वो आया ही कि आर्टिकल 21 के अंदर इसको माना गया है कि भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, भूल जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। इसके बाद है इसमें ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई। तो आगरा में हुई है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की मीटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण यूपी विशेष से संबंधित है एक तरह से। इसके बाद उत्पादक मूल्य सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, पहली बार लॉन्च हो रहा है अभी। और इसका जो बेस ईयर आधार वर्ष जो है 22-23 से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और जो इसके अंदर जो वस्तु हैं, वस्तु और सेवाएं, इनके जो औसत बिक्री कीमतें हैं उनमें जो बदलाव होगा ये उसको मेजर करेगा एक तरह से। जो भी बेचने वाले हैं, जिनको जिनको ये कीमतें मिलती हैं उनके बदलाव को ये देखने वाला है। ध्यान रखना है कि इसके अंदर वस्तुएं और सेवाएं दोनों ही, मतलब सर्विसेज और जो गुड्स हैं वो उनके दोनों के ही मूल्य को ये नापेगा। तो ये दोनों बात याद रखनी कि दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद इसे जारी कौन करेगा। तो डीपीआईआईटी इसे जारी करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट ये निकालता है वर्ल्ड बैंक। ये कई बार आई है, रिपोर्ट के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा, ये याद रखना है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जीडीपी वृद्धि दर जो है भारत की वो होगी 7.7% 2026-27 के अंदर। वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2026-27 के लिए कितना प्रोस्पेक्ट की है, मतलब कितना बताया है उसने। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप हब जो है वो बेंगलुरु को माना गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सिप्री का रिपोर्ट आया है अभी कि भारत जो है अपना जितना डिफेंस एक्सपेंडिचर है भारत का वो 5वां सबसे बड़ा देश है। इस पहले नंबर पे यूएसए, फिर चाइना है, तो 5वें नंबर पे भारत है सबसे ज़्यादा डिफेंस खर्च करने वाले में देशों में। इसके बाद है प्रियदर्शनी मुफ्त यात्रा योजना, ये केरल के अंदर लॉन्च हुई है, महिलाओं के लिए है विशेष रूप से फ्री यात्रा करना सरकारी बसों के अंदर। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व का पहला, ये ट्रिलियन नहीं गलत है, ट्रिलियन, ट्रिलियनर लेयर कुछ करके है, कि मतलब $1 ट्रिलियन एक वो हो गया है संपत्ति एलन मस्क की, $1 ट्रिलियन, ठीक है, मतलब 1000 बिलियन डॉलर स्पेस एक्स का मालिक है ये। तो ये पहला व्यक्ति बना है जिसकी संपत्ति $1 ट्रिलियन हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है, ये पहला ट्रिलियन है पूरी दुनिया का। इसके बाद है भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम, तो मोदी जी ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जेएल नेहरू का 4398 दिन उनका रिकॉर्ड था, ये 4399 दिन हो गया इनका, तो वो रिकॉर्ड टूट चुका है अभी। पुराना वाला रिकॉर्ड याद रखना है, कभी पूछ ले कि जेएल नेहरू का कितना रिकॉर्ड था, तो 4398 दिन का रिकॉर्ड था।
इसके बाद है 31वें जो सेनाध्यक्ष हैं वो बने हैं अभी धीरज सेठ। इसके अलावा द अर्थ पुरस्कार 2026 ये किसे दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया, विवान छत्रपाल, आर्याना अग्रवाल और अनाया मेहता। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको इसमें। इसके बाद है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो किसको दिया गया, तो ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया मोनो डुप्लांटिस को। पोल वॉल्टर्स के हैं ये, यूएसए का है, ये यूएसए पोलैंड का, दोनों देशों का है। स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये सिमोन बाइल्स है, जिम्नास्टिक संबंधित है ये सिमोन बाइल्स। और ये भी याद रखना कौन से देश के हैं, ये कई बार पूछ लेता है। उसके बाद है एरीफैक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एरीफैक राष्ट्रीय उद्योग मंच है एक, ये मतलब एक पूरा का पूरा उद्योग के लिए बनाया गया ये। और जो एक तरह से अपराध जो हैं, जो एक तरह से वित्तीय अपराध नहीं, चिंतित अपराध गलती का, फाइनेंशियल जो क्राइम्स हैं और साइबर क्राइम उसको डील करेगा ये एरीफैक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है कि इंडिया की, वो इसको उसने इसको बनाया है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, एरीफैक एक तरह से जितने भी फाइनेंशियल अपराध हैं, मतलब जो वित्तीय अपराध हैं और साइबर क्राइम उसको लेके उसको ये काउंटर करेगा। उसके बाद है भव्य योजना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भव्य योजना और भव्य पोर्टल दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की योजना है। इसके अंदर राज्यों के अंदर 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ये पूछेगा किस, इसके अंदर ये भी है कि भव्य पोर्टल भी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा G7 समिट जो हुई थी अभी, पहले याद रखना कौन सा नंबर का था, तो 52वें नंबर का था, फ्रांस में हुआ था। एवियन ले वेन से कोई जगह है वहां पर ये हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 53वां जो है वो यूएसए के अंदर होगा। इसके अंदर भारत ने भाग लिया था और भी कई सारे देश ने भाग लिया था जो G7 के मेंबर नहीं है। आपको ये भी याद होना चाहिए G7 के कौन कौन से मेंबर हैं। इसके अलावा भारत द्वारा AI फॉर ऑल एक विजन प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर, तो यही पूछ सकता है कि AI फॉर ऑल विजन क्या भारत ने, या 2 लाइन वाले सवाल में आ सकता है, मल्टीपल जो ऑप्शन होती है जिसके अंदर। इसके बाद है के स्टार, ये कृत्रिम सूर्य है। के स्टार कृत्रिम सूर्य दक्षिण कोरिया का है, कृत्रिम सूर्य बनाया इन्होंने। इसके बाद है सिंजाओ 21 मिशन, ये चीन का अंतरिक्ष मिशन है। अभी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। इस पूछ लेगा कौन से देश का ये मिशन है। इसके बाद है इसमें कि स्वदेशी रॉकेट प्रणाली एक लॉन्च की थी भारत ने अभी, नाइव TLD ने, ये थोड़ा सा कुछ और है, स्वदेशी नहीं कुछ और है ये। इसका दूसरा वर्जन इसका PDF जो है उसमें मिल जाएगा। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वॉन में हुआ था, ये थोड़ा याद रखना है। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट ये लॉन्च की है यूनेस्को में, रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पक्का। इसके बाद है सात्विक इंडेक्स, सात्विक 100 इंडेक्स, तो ये लॉन्च किया है BSE ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, याद रखना है। इसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इंडिया का रैंकिंग पहले तो ये याद रखना किसने लॉन्च किया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने लॉन्च किया है। इसके अलावा 127 भारत की रैंकिंग है, इसमें पहले नंबर पर है इसमें आइसलैंड, तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला और इंडिया की रैंकिंग। इसके बाद है नाश्ता और दूध, यह नाश्ता और दूध योजना ये तेलंगाना लॉन्च की है। इसके अलावा ब्रिक्स की जो कृषि की बैठक हुई है वो इंदौर में हुई है अभी कुछ दिन पहले। इसके बाद खान क्वेस्ट है, ये खान क्वेस्ट 2026 उलान बटोर में, उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है ये, इसमें भारत ने भी भाग लिया है अभी। उसके बाद ऑपरेशन मिलाप, ये जो बिछड़े हुए लोग होते हैं, लापता लोग होते हैं, उनके लिए चलाया गया है और ये चलाया गया गुजरात पुलिस द्वारा। इसके बाद है पर्यावरण दिवस जो है 5 जून का, इसमें टैगलाइन भी आपको याद रखनी है कि टैगलाइन क्या है इसकी, तो इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन के विजेता आपको याद रखने और देश भी याद रखना उसका, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है जर्मनी का। इसके अलावा महिला जो है, महिलाओं में मीरा अंद्रेवा रूस की है ये, इन्होंने जीता है। इसके बाद महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो ये 3 लोग हैं इसमें, दीप्ति शर्मा हो गई, झूलन गोस्वामी हो गई और एक और है, इंग्लैंड की हैं शायद वो, तो दीप्ति शर्मा हो गई हैं। दीप्ति शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है महिलाओं में भारत की, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे नंबर की हो गई। अब एक और विकेट और लेके जो है सबसे आगे निकल जाएंगे, तो इन्हीं का नाम देना कि सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। भारत की क्रिकेटर हैं हम, काफ़ी बड़ी यूपी की हैं एक तरह से। महिला हॉकी अंडर 19 एशिया कप 2026 का भारत इसमें जीता, भारत को इसमें कांस्य पदक मिला है और दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था भारत ने कांस्य पदक। इसका विजेता बना है चीन, तो ये याद रखना। और ये जो ये हुआ था शायद ये जापान में हुआ था। इसके बाद है WR महिला शतरंज टूर 2026, इसमें विजेता है वैशाली रमेश बाबू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी नाम। निशानेबाजी में रिकॉर्ड बनाया है, अभी नया रिकॉर्ड बना है ईसा सिंह ने बनाया, तो कई बार पूछ लेता है कि ईसा सिंह का नाम अभी न्यूज़ में था, बताइए किस खेल से संबंधित है, तो उस तरह का सवाल आ सकता है, निशानेबाजी से संबंधित है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद है
विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 स्थान था इसका अहमदाबाद। इसमें भारत का स्थान पहला था और दूसरे स्थान पे इसमें जापान था। चूंकि योग की बात हुई तो इसमें भारत का तो पहला स्थान रहने वाला ही है, लेकिन ये दूसरा पूछ सकता है कि दूसरा कौन था इसमें। इसके बाद दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र भारत बन गया है, मतलब सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग जो है जहाजों की वो भारत में होती है। इसके बाद है योग पोर्टल लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दी गई यूएई के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा एनडीबी ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू, ये ब्रिक्स वालों का बैंक है, बीडीबी बोलते हैं इसको, बीडीबी भी बोलते हैं और एनडीबी बोलते हैं। इसका 10वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान और हेडक्वार्टर जो है इसका वो संघाई में है। इसकी स्थापना जो है वो 2014 में हुई थी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था, अभी तो जिनेवा के अंदर हुआ था, ये भी याद रखना। भारत ने इसमें भाग लिया था। भारत के 30 शहरों में यूपीआई, फ्रांस का एक 30 शहर है, TIES, उसके अंदर चालू हुई ये सेवा। तो फ्रांस का एक नीस शहर है, नीस, ये टीस नहीं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ, नीस शहर है। उसके बाद स्वदेशी AI जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है अभी, ये बार्या है, बार्या बार्या है, एक अवतार AI द्वारा विकसित किया गया है वार्या। स्वदेशी AI जनरेशन मॉडल है ये, वीडियो जनरेशन मॉडल। इसके बाद भारत की पहली निजी विश्वविद्यालय आधारित इंडिया AI लैब ये कहाँ पर बनने वाली, तो ये बनने वाली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्वे में चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं R प्रज्ञानंद, ये भी काफ़ी मैच, जहाँ भी पहला आएगा वो तो आएगा एग्जाम में। इसके बाद महिला किसान शक्तिकरण विधेयक जो है ये कहाँ, कौन से स्टेट में लागू आने वाला था, अभी ये आने वाला, महाराष्ट्र सरकार लाने वाली है इसको, तो इंपॉर्टेंट है ये महिला किसान जो है उनके सशक्तिकरण के लिए। इसके बाद भारत का पहला होवरक्राफ्ट उभयचर ये कौन सा है, तो H561 है ये कोई, और गोवा में इसका अनावरण हुआ है अभी, गोवा में। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये PM मोदी को अवार्ड दिया गया था, कहाँ का है, स्लोवाकिया का, अभी जो वो गए थे वहाँ पर उसमें अवार्ड दिया गया। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है 2026 का, तो ये रजत पदक दिया गया है इसमें ई जागृति पोर्टल को, ये जागृति पोर्टल है, जागृति पोर्टल को। और स्वर्ण पदक जो दिया गया है वो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI को दिया गया है, तो ये इंडेक्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सिंगपेन विशेष दल जो है ये किसने लॉन्च किया है, स्पेशल फोर्स लॉन्च की है तमिलनाडु ने। इसके बाद ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम जो है ये कहाँ पर हुई थी इसकी मीटिंग, तो इसकी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। इसके बाद EMBO गोल्ड मेडल 2026 ये गौतम देव को मिला है। इसके बाद सारथी ये एक वो है, प्रोग्राम है ITI को रिफॉर्म करने के लिए, ये कौशल विकास मंत्रालय का प्रोग्राम है, तो याद रखना सारथी प्रोग्राम किसका है ये। इसके बाद है डिजी दुकान, ये लॉन्च किया है, ONDC की एक पहल है डिजी दुकान, ONDC, आपको ये इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। इसके बाद है विकसित भारत युवा संवाद, संवाद ये संसद है, युवा संसद, तो ये खेल मंत्रालय ने लॉन्च की है। इसके बाद बुल्फ प्राइज 2025 जो है वो किसको मिला है, तो जिनेंद्र के जैन को ये दिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है। तो अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।